दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही खास क्लास है। यहाँ पे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ये जो चैप्टर है इसके बेहतरीन आपको सारांश करवाने वाले हैं, समरी आपको बताने वाले हैं, ऐसा जो आप कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सारांश बताएंगे। एक तो हिंदी लैंग्वेज इसलिए दे दी है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी यहाँ पे इंग्लिश में दिए हुए हैं कि आपको एग्जाम में एज इट इज इस तरीके से आपको लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है। हिंदी तो बस आपके समझने के लिए दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरे सारांश को देखेंगे, समरी को देखेंगे। आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न आती है 5 मार्क्स का प्रश्न रहता है जिसमें आपको बोला जाएगा कि राइट डाउन द समरी ऑफ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो उस समय आप कैसे लिखोगे, किस तरीके से आप वहां पे आपको लिखना चाहिए कि आपको 5 में पूरा 5 मार्क्स आपको मिल सके। और साथ ही साथ जब आप इस सारांश को, इस समरी को देखोगे तो ये तो श्योर रखो कि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बनने वाले हैं। साथ ही साथ आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना सकते हो बिना चैप्टर को पढ़े हुए, सिर्फ इस समरी के माध्यम से। और समरी इसलिए हम करवाते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको निश्चित रूप से आप सभी लोगों को करना चाहिए। और देन ये समरी वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगी तब ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस आपका करवाएंगे इसी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो निश्चित रूप से अपना ये प्यारा से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट्स करके हमें बताइएगा। बाकी कैसा लगता है ये वीडियो लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। अभी चलो पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ये चैप्टर के बारे में। क्या है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। क्या चीज? अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नाउ मतलब अब, द लिप्स मतलब पत्ते, आर फॉलिंग फास्ट मतलब तेजी से गिरना, ठीक है। अब पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं। ये चैप्टर है अपना। इसको लिखे कौन है? इसको सबसे पहले लिखे हैं कौन? अपना W.H. ऑडेन जी। कौन लिखे हैं? W.H. ऑडेन जी। और यहाँ पे इनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने ही यहाँ पे लिखी है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। चलो, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 21 फरवरी 1907 को। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में इनका कहाँ होता है? जन्म होता है, ठीक है। आगे देखिए इनका निधन कब होता है? इनका निधन होता है 29 सितंबर 1973 यानी 29 सितंबर 1973 को। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में इनका जो है निधन होता है, ठीक है। तो मतलब जन्म जो है यूके में होता है और निधन होता है इनका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन जाते हैं? W.H. ऑडेन जी, ठीक है। तो इनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में हम जान लिए, थोड़ा सा हम जान लिए। अब चलिए मेन चैप्टर यानी सारांश को देखना शुरू करते हैं। और मेन अब आपका क्लास अब से शुरू होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा जरूर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। पहला लाइन कैसे शुरुआत करोगे? जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द समरी ऑफ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर ऐसे क्वेश्चंस रहता है तो उस समय आपको समरी कैसे लिखना है वो चलो ऐसे स्टार्ट करिएगा, ठीक है। आंसर लिख के और डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम रिटन बाय W.H. ऑडेन। मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ये जो है ये लिखा गया W.H. ऑडेन के द्वारा, एक लिखित एक कविता है, ठीक है। ये क्या है? एक कविता है जो कि W.H. ऑडेन जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक। आगे देखिए, ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। देखिए ये जो हैं इंग्लैंड को छोड़ देते हैं 1929 में ही, शुरुआती 1929 में ही, 39 में ही, टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, कि ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मतलब बस जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने 1939 के शुरुआत में इंग्लैंड छोड़ दिया और हमेशा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए, ठीक है। ये बस गए, ठीक। तो यहाँ पे ये हुआ कि ये जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट ये W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई एक कविता है। मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम रिटन बाय W.H. ऑडेन और he left England as early as 1939 to settle permanently in the यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने 1939 के शुरुआत में इंग्लैंड छोड़ दिया और हमेशा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे ताकि जो आपके एग्जाम में कॉपी चेक करते रहेंगे उनको पता रहेगा, ये पता चलेगा कि आपको चैप्टर पढ़े हैं, राइटर के बारे में भी आपको पता है। आगे देखिए, फिर आगे चैप्टर के बारे में लिखेंगे, आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे। इन दिस पोएम मतलब इस कविता में द पोइट हैड ट्राई टू टेल अस अबाउट
इस कविता में कवि जो है ट्राई किए हैं, कोशिश किए हैं हमें बतलाने का, टेल अस, हमें बतलाने का अबाउट ह्यूमन लाइफ, किसके, मानव के जीवन के बारे में बतलाने की प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने हमें मानव जीवन के बारे में बताने का कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, ठीक है, ट्राई किया है, कोशिश किया है, ठीक है। आगे देखिए, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, ठीक है, मतलब मानव का जो जीवन है ना निराशाओं से भरा हुआ है, कि हमेशा इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी ये खुश नहीं रहता है, हमेशा निराश ही रहता है, कुछ एक अचीवमेंट मिल भी जाए फिर भी ये सोचता है कि अब कुछ और मिलेगा, उसके लिए ये हमेशा निराश हुआ रहता है, हमेशा कोशिश में लगा रहता है, कुछ ना कुछ इस फ्रस्ट्रेशन में हमेशा रहता ही है। एवरी पीपुल मतलब हर एक लोग हैज सम एम इन हिज लाइफ which he want to fulfill but only few get succeed, ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला गया every people has some aim, मतलब हर एक लोग के पास कुछ ना कुछ एक एम है, कुछ ना कुछ एक जो है लक्ष्य होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है, एम होता है इन हिज लाइफ, उसके जीवन में, विच ही वांट टू फुलफिल, ठीक है, जिसको वो पूरा करना चाहता है, अपने जीवन में एक लक्ष्य होता है जिसको हर एक व्यक्ति पूरा करना चाहता है, बट ओनली फ्यू गेट सक्सेस, लेकिन कुछ ही उसको पूरा कर सकते हैं, उसको सफल कर सकती है, अपनी जो इच्छा होती है, जब अपनी जो एम होता है, लक्ष्य होता है, उसको पूरा कर सकता है, एंड द रेस्ट जस्ट एस्पायर फॉर, और बाकी की जो बाकियों की ना बस ख्वाहिश ही रह जाती है। तो मतलब यहाँ पे ये बताए हैं कि हर एक मानव, हर एक मनुष्य जो होता है ना, मतलब वो उसकी एक लक्ष्य होता है अपने जीवन में, एक एम होता है जिसको वो पूरा करना चाहता है अपने जीवन में। बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसको पूरा कर सकते हैं, अपना सफलतापूर्वक उसको अचीव कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बस उसके लिए वो सपना, वो ख्वाहिश, वो लक्ष्य बस एक क्या रह जाता है, वो बस ख्वाहिश ही रह जाता है, ठीक है, तो बस पूरा नहीं हो पाता है, तो कुछ ही लोग उसको पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये बताए हैं। आगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाइफ से रिलेट करती है। आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पे है, द पोइट हैज ट्राई टू टेल अस वाइल गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट, मतलब द पोइट हैज ट्राई टू टेल अस, मतलब कवि जो है हमें बतलाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं बतलाने का, वाई अस वाइल गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट, मतलब एक पौधे के एग्जाम्पल लेके वो हमें बतला रहे हैं। कवि ने एक पौधे के उदाहरण देते हुए हमें बताने की कोशिश की है, इन दी ऑटमन सीजन द लीव्स ऑफ प्लांट फॉल वेरी फास्ट, ठीक है, कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि पत्ते जो है तेजी से गिरने लगते हैं, एंड द प्लांट लुक नेक्ड, और जो है पौधा जो होता है वो नंगा दिखने लगता है, एक तरीके से वो नग्न लगने लगता है। नेकेड का मतलब क्या होता है, नग्न, ठीक है, नग्न, जिसमें मतलब ऐसा कि उसका जो वस्त्र होता है, वो जो पत्ता, लिव्स जो पत्ते जो होते हैं, वो उसकी एक तरीके से वस्त्र होता है, वो हट जाता है, नग्न दिखने लगता है पौधा, ठीक है, कब, ऑटमन सीजन में, पतझड़ के मौसम में। तब देखते हैं ना, जब पतझड़ आती है तो सभी पेड़ से जो भी पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, और फिर बाद में वो कहो तो बसंत ऋतु आता है तो पूरा पत्ते लग जाते हैं। तो मतलब वो जो है पतझड़ के मौसम का यहाँ पे बताया है कि जब पौधे से क्या होता है, पत्ते गिर जाते हैं और वो पौधा नग्न हो जाता है। दिस इज द सेम कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, और मानव जीवन की भी यही स्थिति हो गई है, मानव जीवन की भी यही स्थिति है, यहाँ पे ये लेखक बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में और आगे बात करते हैं। तो देखो, आसान है, बहुत आसान है, देखो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, आपको सब समझ में आ रहा है, जब एक बार दोबारा से आप इसको रिवाइज करोगे ना, सब आसान हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे है, द पोइट हैज डिस्कस्ड अबाउट ए प्लांट नेम इज ट्रोल्स, ठीक है, मतलब कवि जो है एक पौधा है जिसका नाम है ट्रोल्स, ठीक है, एक पौधा है जिसका नाम है ट्रोल्स। दिस इज ए वेरी वीक प्लांट एंड डिपेंड्स ऑन दी अदर प्लांट फॉर हिज लिवहुड, ठीक है। तो देखिए लिवलीहुड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कवि ने एक डिस्कस किया है एक पौधा का चर्चा किया है जिसका नाम है ट्रोल्स, ठीक है। ये पौधा जो होता है अन्य पौधे पर निर्भर होता है अपने किसके लिए, अपनी जो है आजीविका के लिए, ठीक ना, अपनी आजीविका के लिए अन्य पौधा पर ये निर्भर करता है, उसी से इसका पालन पोषण होता है, ठीक है, उस अदर पौधा पर ये निर्भर करता है। एज इन द ऑटमन सीजन द लीव्स ऑफ द प्लांट फॉल, और पतझड़ के मौसम में क्या होता है ना
कि मतलब सभी पौधे के पत्ते तो झड़ जाते हैं, ठीक है, सभी पत्ते के पौधे के जो है पत्ते तो झड़ जाते हैं एंड फॉल और गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉल्स डाई। और क्या होता है इसके कारण ट्रॉल्स डाई हो जाता है, मतलब वो ट्रॉल्स जो होता है, ट्रॉल्स नामक पौधा जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे कि ट्रॉल्स जो नामक जो पौधा है वो क्या होता है अन्य पौधों पर निर्भर करता है, लेकिन वो क्या होता है क्योंकि ऑटमन सीजन होता है, पतझड़ का मौसम होता है, तो वो क्या होता है वो मतलब कहीं ना कहीं उसका पत्ता झड़ गया, तो उसके कारण ये ट्रॉल्स को आजीविका इसको पूरा नहीं मिल सका, तो इसके कारण ये भी डाई हो जाता है, ये भी मर जाता है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोला गया है, आगे यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, आगे लिखना है दिस इज द सेम when the death detaches us from real life and all our desires remains calm, ठीक है। और यही जो है यह वही होता है जब मृत्यु हमें वास्तविक जीवन से अलग कर देती है। डिटेच का मतलब क्या होता है अलग करना, ठीक है, किसी चीज से अलग कर देना। रियल लाइफ से यहाँ पे क्या होता है मृत्यु जो होता है, डेथ जो होता है वो हमें अलग कर देता है एंड और ऑल आवर डिजायर्स रिमेन्स काम, और हमारी सभी इच्छाएं शांत हो जाती है, जिसका हम लोग का ख्वाहिश रहता है, एक एम होता है जिसको पूरा करने का, वो सारी ख्वाहिशें, वो सारी इच्छाएं, वो सारा कुछ शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है उसी के साथ। और यहाँ पे ये बताए हैं। आगे देखिए आपको कैसे लिखना है, आगे आपको लिखना है कि ये लास्ट वाला आप जरूर से लिख दीजिएगा, ठीक है। इट इज रियली ए फाइन पोएम बाय W.H. Auden in which he had brilliantly talked about the harsh reality death, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है लास्ट में आप जरूर से लिख देना कि यह W.H. Auden द्वारा लिखित वास्तविक में एक अच्छी कविता है जिसमें उन्होंने कठोर वास्तविक के बारे में चर्चा किया, वास्तविकता के बारे में चर्चा किया जो कि मृत्यु है, मृत्यु के बारे में शानदार ढंग से बात की है यहाँ पे, डेथ के बारे में। और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे जो है जैसे एक पौधा जो होता है, एक ट्रॉल्स नामक एक पौधा जो होता है उसका एग्जाम्पल लेते हुए कवि जो बताए हैं कि जिस प्रकार एक पौधा जो है दूसरे पर निर्भर रहता है और वो मतलब उसका भी मौत हो जाता है, और उसी प्रकार जो है मानव की जो अपनी ख्वाहिशें होती है, लेकिन वो मृत्यु के बाद उसकी हर एक ख्वाहिशें इच्छाएं जो है वो एक मतलब ख्वाहिश ही रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेथ के बारे में बहुत सही शानदार ढंग से चर्चा किए हैं। एंड आल्सो एडवाइस अस टू बी लाइक ए माउंटेन हु क्वेंचेस द थर्स्ट ऑफ ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ठीक है। और हमें और हमें एक पहाड़ की तरह रहने की भी सलाह दिया है। एंड आल्सो एडवाइस अस टू बी लाइक ए माउंटेन, मतलब हमें एक सलाह दिया है कि हमें एक पहाड़ की तरह रहना चाहिए, रहने की सलाह दिया है। हु क्वेंचेस मतलब जो है द थर्स्ट मतलब जो प्यास बुझाता है, ऑफ ट्रेवलर्स किसको, यात्रियों को, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस जो कि अपने अंतिम संकट में जो है यात्रियों को भी प्यास बुझाता है। तो पहाड़ की तरह यहाँ पे ये इन्होंने रहना सिखलाया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे W.H. Auden जो है इस पूरे कविता को नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे W.H. Auden जी लिखे हैं। अगर बोलोगे तो हम आपको दोबारा से इसको समझाएं, थोड़ा सा आप प्यार से इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखो W.H. Auden जो हैं सबसे पहले तो इनका जन्म अपना होता है 21 फरवरी 1907 को और निधन होता है 29 सितंबर 1973 को, ठीक है। और W.H. Auden जी बेसिकली जो है उनके द्वारा लिखी गई एक कविता है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। और ये जो है ना 1939 में मतलब जो है शुरुआत में ही क्या करते हैं, ये जो है इंग्लैंड छोड़ के हमेशा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बस जाते हैं। और आगे क्या होता है, इस कविता में उन्होंने मानव जीवन के बारे में चर्चा किया है, ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्कस किया है। और मतलब मानव जीवन में ये बताते हैं कि बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, निराशाओं से भरा होता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य लिए रहता है जिसको कुछ ही लोग जो है पूरा कर पाते हैं, बाकी लोगों का क्या होता है वो बस ख्वाहिश, वो बस सपना ही रह जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कवि ने एक पौधा का उदाहरण देते हुए बताया है, बताने की कोशिश किया है कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि पौधे की पत्तियां तेजी से गिरती है, ठीक है। पतझड़ के मौसम में पत्तियां तेजी से गिरती है और पौधे जो है नग्न लगने लगता है, नग्न दिखता है। मानव जीवन की स्थिति भी उसी प्रकार से है। कवि एक पौधा का एग्जाम्पल लेते हुए, ट्रॉल्स नामक एक पौधा का एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पे बताया है कि एक जो है मतलब वो एक बहुत ही कमजोर पौधा होता है ट्रॉल्स, ठीक है, जो कि आजीविका के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, पास के जितने भी दूसरे पौधे होते हैं उस पर निर्भर रहता है। और क्या होता है, चूंकि पतझड़ का मौसम आता है तो
सभी पास के पौधे का पत्ता तो गिर जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, मतलब ट्रोल्स नामक जो पौधा है वो खुद भी मर जाता है, क्योंकि उसको आजीविका के लिए वो दूसरे पौधे पर निर्भर करता है। और यह वही होता है जब मृत्यु हमें वास्तविक जीवन से अलग कर देता है और हमारी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह जाती है, सब शांत हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताए हैं। और लास्ट में आप जरूर से लिख दीजिएगा कि अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये शानदार जो है कविता W.H. ऑर्डन जी के द्वारा लिखा गया है, और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मृत्यु के बारे में चर्चा किया है और एक पहाड़ की तरह हमें रहने की सलाह दिया है, जो अपने अंतिम जो है ना संकट में यात्रियों को जो है प्यास बुझाने में काम आता है। तो एक पहाड़ के रहना या के भांति रहना हमें यहाँ पे सिखलाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं। बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपको यहाँ पे ये जो है क्लास कैसा लगा, आपको अच्छा से समझ में आया या नहीं आया। इसको आप क्या करिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रॉपर इसको बार बार रिवाइज कर करके देखते चलिएगा, ताकि क्या होगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से अभी आप कॉपी निकालिए और अच्छे से वहाँ पे शुरुआत से लेके अच्छे से लास्ट तक लिख लीजिए, ताकि बाद में आप इसको बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा क्या है ऐप है एजुकेशन बाबा, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप पे आपको क्लास 12 का सभी क्लासेस मिलने वाली है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। तो निश्चित रूप से जाइए और ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है, निश्चित अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे ये सब तो बात कर लिए। साथ ही साथ अगर आप जो है ना इंग्लिश में 2 सेक्शन होती है, प्रोज और पोएट्री। तो प्रोज ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पोएट्री में भी आज यहाँ पे ये तीसरा चैप्टर था, तो निश्चित रूप से 2 चैप्टर पहले हो चुकी है। तो वो 2 चैप्टर का भी अगर क्लास नहीं किए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके कर लीजिएगा। ठीक है, तो जाइए अभी अपना जो करना है आप करिए, या तो लिखिए या ऐप इंस्टॉल करिए, या फिर पीछे का लेक्चर सब देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, जाइए और अपना पढ़ाई में लग जाइए। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।